हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो पीएनसी की प्रैक्टिस करेंगे आज अपन। बेसिक सवाल जो सिंपल एप्लीकेशंस हैं, नंबर्स की बात करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं अपन सबसे पहले। तो इसके अंदर हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है, हमें नंबर्स बनाने की जरूरत है। वो सारे नंबर जो 7000 से बड़े हैं, है ना, दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग 3 5 6 7 8 विदाउट रिपीटेशन। तो विदाउट रिपीटेशन अगर 7000 से बड़ा चाहिए तो दो ऑप्शन है, देखो। सारी डिजिट्स ले लोगे अगर आप, तो आपके पास 5 डिजिट नंबर बन जाएगा, है ना। और 5 डिजिट नंबर हमेशा 4 डिजिट नंबर से बड़ा होता है। 7000 एक 4 डिजिट नंबर है। तो अगर अपन 5 डिजिट नंबर बना ले तो ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाएगा। 5 डिजिट नंबर कितने बना सकते हैं? 5 लेटर है, रिपीटेशन नहीं है। 5 into 4 into 3 into 2 into 1। अच्छा, 4 डिजिट के अंदर अपन को ध्यान रखना पड़ेगा कि अपनी ये जो थाउजेंड्स प्लेस है, ये 7 से छोटी नहीं हो। 7 से छोटी हो गई 3 5 6 तो गड़बड़ हो जाएगी। 7000 से छोटा हो जाएगा। तो यहाँ 7 या 8 रख देते हैं। 7 रखोगे तो आगे 0 0 0 तो आ नहीं सकता, जो यहाँ पर 3 5 जो भी आएगा अपने आप 7000 से बड़ा हो जाएगा। तो इधर टू ऑप्शन, इधर कुछ रखते हो, उसके बाद एक डिजिट अपनी कम हो जाती है। टोटल हमारे पास 5 डिजिट थी, कोई एक डिजिट कम हो जाएगी, जैसे मान लो 7 कम हो गई। तो अब आगे 4 ऑप्शंस बचेंगे। फिर एक डिजिट और कम हो जाएगी 3, है ना। फिर एक डिजिट और कम हो जाएगी 2, एक पीछे बच जाएगी क्योंकि 4 डिजिट बना रहे हैं अपन। इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे अपन, है ना, तो ये आ जाएगा 48। टोटल दोनों केसेस को ऐड कर लेंगे अगर अपन, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा? 168। तो बी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। तो नंबर वाला टफ नहीं है, केसेस थोड़ा सा हमें ढंग से बनाने की कोशिश करनी है। वो अगर अपन अच्छे से कर रहे हैं तो हमें उस केस में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अच्छा, 88 वाला देखते हैं। एक बार अपन इसे पढ़ते हैं। ये इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पर बेस्ड है, जिसमें अपन कुछ एक्स्ट्रा चीजें ले लेते हैं, फिर उस एक्स्ट्रा चीज को हटा देते हैं। तो बोल रहा है 1 2 3 4 5 6 7 से विदाउट रिपीटेशन अपन को क्या करना है? हमारा नंबर बनाने की कोशिश करनी। लेकिन उस नंबर के अंदर स्ट्रिंग, अब स्ट्रिंग का क्या मतलब होता है? एक पर्टिकुलर सीक्वेंस। तो उसके अंदर 1 5 3 वाली ये सीक्वेंस नहीं आनी चाहिए। हाँ, 1 3 5 5 1 3 ये सब चलेगा, पर हमें 1 5 3 वाली सीक्वेंस जो है, ये 1 5 3 वाली सीक्वेंस हमें यहाँ पर नहीं चलेगी। तो हमें 1 5 3 वाली सीक्वेंस नहीं चाहिए, और ना ही हमें 2 4 6 7 वाली सीक्वेंस चाहिए। तो अब इसके अंदर अपन क्या कर सकते हैं? अपन यहाँ पर टोटल में से वो केसेस हटा देते हैं जब 1 5 3 या 2 4 6 7 वाली सीक्वेंस आ रही है। तो 1 5 3 वाली सीक्वेंस आ रही है, तो अब ये ऑर्डर फिक्स हो गया। तो 1 5 3 को एक बॉक्स में बंद कर देते हैं, इसके बीच में और कुछ नहीं आएगा। इसके अलावा हमारे पास ये ऑब्जेक्ट्स बचेंगे। तो अब टोटल हमारे पास 5 डिजिट्स है, जिसमें 1 5 3 को हमने एक ही ऑब्जेक्ट मान लिया। तो 5 फैक्टोरियल है। अच्छा, यहाँ 1 5 3 का इंटरनल अरेंजमेंट नहीं करेंगे अपन, है ना। तो 5 फैक्टोरियल आ जाएगा यहाँ से। उसके बाद सेम चीज 2 4 6 7 के साथ होगी। तो 2 4 6 7 का भी अपन एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। अब यहाँ 1 5 3 बचेगा। तो ये हो जाएगा अपने पास इसके केस के अंदर 4 फैक्टोरियल। लेकिन कुछ ऐसे नंबर हो सकते हैं बेटा, जिसमें 1 5 3 भी आ रहा है एक साथ, और 2 4 6 7 भी आ रहा है। अब ये इस तरह के जो नंबर्स हैं, ये इसके अंदर एक्स्ट्रा इंक्लूड हो गए। ये इसमें भी काउंट हो गया और इसमें भी काउंट हो गया, दोनों के अंदर। तो ये दो बार काउंट हो गया, तो ऐसे नंबर को एक बार वापस हटाना पड़ेगा। तो दो ही ऑब्जेक्ट हैं, तो इनके 2 फैक्टोरियल वर्ड बनेंगे। और टोटल अगर अपन यहाँ देखें, तो इसमें 7 लेटर 7 डिजिट से अपन 7 फैक्टोरियल बना सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा 7 फैक्टोरियल माइनस ब्रैकेट के अंदर 5 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल, जो दोनों में कॉमन आ रहा है। 89 पे आते हैं अपन। यहाँ पे हमें 7 डिजिट ऑड नंबर्स बनाने हैं यूजिंग ऑल द 7 डिजिट्स। तो अगर अपन को 7 डिजिट ऑड नंबर बनाने हैं, तो इसका मतलब है कि हमारे पास लास्ट में क्या आना चाहिए? एक ऑड नंबर आना चाहिए। तो अलग अलग वेज हो सकते हैं बेटा इसको भी बनाने के। तो मैं ये समझता हूँ कि यार लास्ट में ऑड रख के बाकी ऑड रखूं, ये भी कर सकता हूँ। या फिर मैं ये कर सकता हूँ कि ये जो इवन है, इन 7 के अंदर 1 2 2 3 3 और 5, अच्छा 2 3 बार 2 2 2 3 3 5, इसके अंदर 2 3 आ रहे हैं, बाकी सारे ये ऑड है। तो मैं इवन को यहाँ बीच में रख देता हूँ, मतलब इनमें स्टार्टिंग की 6 पोजीशन में, तो लास्ट डिजिट पे अपने आप ऑड आ जाएगा। तो इन 6 पोजीशन की अगर अपन बात करें 1 से 6, तो इनमें से 2 2 2 को बिठाने के लिए अपन यहाँ पर क्या कर सकते हैं? 3 जगह कुर्सियां लगा सकते हैं। कर सकते हैं अपन ऐसा, 3 जगह कुर्सियां लगा के वहां पर किसको बिठा देंगे? 2 2 2। तो हमें केसेस नहीं लेने पड़ेंगे। हम 6 में से 3 जगह चुन लेते हैं, वहां पर अपन किसको रख देंगे? 2 2 2। जैसे मान लो यहाँ कुर्सी लगा दी, अब 2 2 2 तो सारे सेम है, तो उनको अपन इस तरह बिठा देंगे। अब पीछे जो 4 प्लेसेस बची है, जिसमें लास्ट वाली सीट इंक्लूडेड है जहां ऑड बिठाना था, इन 4 पे हमें ऑड नंबर्स को बिठाना है 1 3 3 5। तो कैसे बिठा देंगे इनको? 4 फैक्टोरियल, लेकिन 3 और 3 सेम है, तो नीचे अलाइक के लिए 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। तो 6C3 इंटू 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, उसका आंसर आ जाएगा। तो सोचना थोड़ा सा पड़ता है हमें ना।
जैसे ये 71 की अगर अपन बात करें, 71 के अंदर ये हमें बोल रहा है कि ऑल पॉसिबल नंबर्स बनाओ यूजिंग डिजिट्स 1 1 2 2 2 2 3 4 4 टेकन ऑल एट अ टाइम। तो 1 1 2 2 2 3 4 4 ऐसा। तो कितनी डिजिट्स हो गई है? 1 2 3 4 5 और 2 4 बार है, सॉरी, 6 7 8 9 सारी लेनी है सच दैट ऑल डिजिट्स ऑक्यूपाई इवन प्लेसेस। तो इवन प्लेसेस कौन सी होती है अपने पास? जैसे ये 9 प्लेसेस है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9। तो इवन प्लेसेस ही हो जाएगी सेकंड, फोर्थ, सिक्स्थ और एट्थ वाली। और ऑड प्लेसेस इधर आएंगे, ऑड डिजिट्स जो है वो इधर आएंगे। ऑड डिजिट्स कौन कौन सी अपने पास? एक हमारे पास 1 है ना, एक और 1 है, और एक इन सब के अलावा हमारे पास यहाँ पर क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। तो 1 1 3 को इधर बिठाना है। अब सीट 4 है लेकिन बैठने वाले तो 3 है, तो 3 सीट अपन इन 4 में से चुन लेते हैं। कैसे चुनेंगे अपन? 4C3, वहां पर इनको बिठा देते हैं। कैसे? 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, क्योंकि 1 1 अलाइक है। तो पीछे अब अपने पास यहाँ पर 5 ऑड प्लेसेस और कोई एक इवन प्लेस बच जाएगी किसको बिठाने के लिए? 2 2 2 2 4 4। तो जो बची हुई सीट है उन पे कुर्सी ऑलरेडी लगा ही सकते हैं ना, कुछ चुनना तो है नहीं है। और 6 फैक्टोरियल ऊपर आ जाएगा, 2 2 2 2 के लिए 4 फैक्टोरियल और 4 4 के लिए 2 फैक्टोरियल। तो 4C3 होता है हमारे पास 4 इंटू 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, जो कि 15 है। तो 12 इंटू 15 आ जाएगा 180। ठीक है, तो चेयर लगाना है और बिठाना है, कर सकते हैं अपन ऐसा। अब जैसे ये 57 है, तो ये भी 3 को रखने के लिए ही पूछ रहा है, बस थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना दिया इन्होंने क्वेश्चन। तो क्या पूछ रहा है ये इसके अंदर, थोड़ा सा एक बार ध्यान से अगर अपन पढ़ें तो इसके अंदर ये अपन से पूछ रहा है कि 1 से 1000 तक अगर अपन सारे के सारे नंबर यहाँ पे लिखते हैं तो जो हमारी डिजिट है 3, ये 3 कितनी बार लिखी जाएगी? तो देखो 1 से 1000 तक आपके पास सिंगल डिजिट नंबर भी होंगे, डबल डिजिट भी होंगे, ट्रिपल डिजिट भी होंगे। तो सिंगल डिजिट में अगर 3 रखना है तो एक ही ऑप्शन है यहाँ पे, तो एक बार 3 यहाँ रखा जाएगा। डबल डिजिट के अंदर कहाँ पे या तो 3 इधर रख सकते हो या इधर रख सकते हो। तो डबल डिजिट के अंदर अगर हम यहाँ टेंस प्लेस पे 3 रखते हैं तो यहाँ 0 से 9 तक कुछ भी रखा जा सकता है। तो 10 नंबर ऐसे बनेंगे जिसमें 3 इधर आ रहा है, तो 10 टाइम्स 3 इधर आ जाएगा। फिर अगर अपन यहाँ पे रख दें यूनिट्स प्लेस पे, तो अब इधर 0 नहीं रख सकते, तो यहाँ 1 से 9 रखा जा सकता है। तो 9 नंबर ऐसे होंगे जिसमें यहाँ पर इस तरफ यूनिट्स प्लेस पे 3 आएगा। 3 डिजिट नंबर में अगर अपन यहाँ पे 3 रखते हैं तो बाकी जगह यहाँ पे 0 से 9 0 से 9 10 इंटू 10 ऑप्शन हैं, तो इधर 100 टाइम्स 3 आएगा। इधर 3 रखते हैं तो यूनिट प्लेस और 100 प्लेस पे स्टार्टिंग में 0 नहीं रख सकते, तो 9 इंटू 10 ऑप्शन है, तो 90 बार 3 इधर आएगा। और फाइनली अगर लास्ट में अगर अपन 3 रखते हैं तो स्टार्टिंग में 9 इंटू 10 90 ऑप्शन है, तो 100 90 90 10 9 और 1 सबको ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 300। तो हम ये देख रहे हैं कि 3 अगर एक जगह फिक्स कर दें तो कितने नंबर बनते हैं, जितने नंबर बनेंगे उतनी बार 3 आएगा उस जगह, उनको काउंट कर लेंगे। इधर आते हैं, अब यहाँ पे 3 डिजिट इवन नंबर है और रिपीटिशन नॉट अलाउड बोल रहे हैं, तो रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। तो 0 1 3, अब यहाँ पे जब रिपीटिशन नॉट अलाउड होता है ना बेटा, और इवन ऑड यूनिट प्लेस जब अपन को फिक्स करनी होती है तो अपन 0 वाला केस अलग से लेते हैं और वो वाला केस अलग से लेते हैं जहां पर अपन 0 को नहीं ले रहे हैं एक फिक्स्ड पोजीशन पे। तो क्योंकि 0 के होने और नहीं होने से स्टार्टिंग में अपन क्या रखने जा रहे हैं उस पर फर्क पड़ता है, क्योंकि 0 स्टार्टिंग में नहीं आ सकता। तो इस बात का फर्क अपन को यहाँ पर देखने को मिलता है। तो अब अगर अपन यहाँ पे 0 लास्ट में रख दें तो अब अपने पास यहाँ पे 5 डिजिट्स है, 3 डिजिट नंबर बना रहे हैं, रिपीट नहीं कर रहे, तो यहाँ पे 5 ऑप्शन है, एक डिजिट कम हो जाएगी 4 ऑप्शन। तो 0 लास्ट में आएगा, ऐसे 21 नंबर है। अगर मान लो 4 या 6 रखते हैं तो इधर लास्ट में 2 ऑप्शन है, जो भी रखेंगे एक डिजिट कम हो जाएगी। अभी भी 5 डिजिट है पर बेटा स्टार्टिंग में 0 नहीं आएगा, तो 1 3 6 7 में से कोई एक आ जाएगा 4। अब 1 3 6 7 में से एक खत्म हो जाएगा, लेकिन अब 0 की एंट्री हो जाएगी, अब 0 आ सकता है, तो अभी भी 4। तो 4 इंटू 2 कितने हो जाएंगे? 32। दोनों केसेस को ऐड कर देंगे तो 52 ऐसे हमारे पास ऑप्शंस पॉसिबल है। तो इसमें ध्यान रखना, रिपीटिशन नॉट अलाउड है और यूनिट डिजिट फिक्स करनी हो तो 0 फिक्स करने वाला केस अलग लेंगे, है ना। अच्छा, 39 पर आते हैं। तो 39 के अंदर हमें क्या बोल रहा है? B1 B2 B3 B4 बी अ 4 एलिमेंट परम्यूटेशन, हर एलिमेंट 1 से 100 आ रहा है, तो 4 डिजिट नंबर नहीं है, 4 एलिमेंट परम्यूटेशन है ना, क्योंकि B1 B2 B3 में 2 डिजिट 3 डिजिट नंबर भी हमारे पास यहाँ पर आ सकते हैं। अब परम्यूटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट, तो अरेंजमेंट अपन को यहाँ पर कुछ इस तरह से करने की जरूरत है
सच दैट जो नंबर है b1 b2 b3 आर कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स और b2 b3 b4 भी क्या होंगे, कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स। तो अपन को कुछ ऐसा देखने की जरूरत है। तो b1 b2 b3 कॉन्जिक्यूटिव के केसेस देख लेते हैं, है ना। तो मान लो b1 b2 b3 कॉन्जिक्यूटिव है, तो कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार, मतलब 1 2 3 2 3 4 ऐसे कहां तक जा सकते हैं, 98 99 100 तक। तो b1 b2 b3 सेलेक्ट करने के हमारे पास 98 वेज हैं। और इसके बाद यहाँ पे 3 नंबर जब रख देंगे तो 1 से 100 में 97 ही बचेंगे, रिपीटिशन अलाउड है नहीं। तो इसलिए क्यों रिपीटिशन क्यों नहीं अलाउड है, इन्होंने लिखा है बी आई और बीजे बराबर नहीं, ठीक है। तो फिर B4 के लिए 97 ऑप्शन बनेंगे। बोल रहा है या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि B2 B3 B4 को कॉन्जिक्यूटिव कर दो। तो सेम चीज यहाँ होगी, 1 2 3 2 3 4 से 98 99 100 तक, यहाँ पर भी 98 ऑप्शंस हो जाएंगे। और B1 के लिए पीछे हमारे पास अब क्योंकि 3 नंबर तो रख चुके हैं अपन, तो पीछे 97 ऑप्शन ही बचेंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है बेटा, इंक्लूजन एक्सक्लूजन लगेगा। ऐसे भी नंबर हो सकते हैं जिसमें B1 B2 B3 B4 चारों ही कॉन्जिक्यूटिव आ जाए, 1 2 3 4 2 3 4 5 3 4 5 6 कहाँ तक, 97 98 99 100। ऐसे नंबर्स इन दोनों में इंक्लूड हो गए हैं, तो ऐसे 97 केसेस हैं, इनको अपन यहाँ से क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा इसके केस के लिए। और कैलकुलेशन अब अपन कर सकते हैं, तो इंक्लूजन एक्सक्लूजन के सवाल भी इस पे पूछे जा सकते हैं। अच्छा, डिविजिबिलिटी के काफी सवाल आते हैं। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल नहीं पता अगर मैं आपको बता दूं, तो 11 के डिविजिबिलिटी रूल में क्या होता है, हम ऑड प्लेसेस पर जो भी हैं उनको ऐड कर देते हैं डिजिट्स को, इवन प्लेसेस पर, प्लेसेस इवन नंबर नहीं बोल रहा हूँ, इवन पोजीशंस पे जो डिजिट्स है उनको ऐड कर देते हैं, दोनों का डिफरेंस लेते हैं। अगर ये डिफरेंस 11 से डिविजिबल है तो नंबर भी हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो 1 2 6 4 7 3 2 ऐसा नंबर है, तो इवन ऑड प्लेसेस पे है 1 6 7 2, इनको ऐड कर देते हैं। तो 1 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 2 ये आ जाएगा 16। फिर 2 4 3 इनको ऐड कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 9। ये 7 आ रहा है, अब 7 तो नहीं है 11 से डिविजिबल, 11 से डिविजिबल के लिए डिफरेंस -11 0 -22 11 22 ऐसा कुछ आना चाहिए ना जो डिवाइड हो जाए। ये नहीं होगा तो ये डिविजिबल नहीं। इसकी जगह मान लो ऐसा कोई एग्जांपल ले लें, तो इधर ऑड प्लेसेस पे सम 1 प्लस 3 प्लस 2 6 आ रहा है, और इधर इवन पे भी 2 प्लस 3 प्लस 1 6 आ रहा है, 6 माइनस 6 0 है जो कि डिविजिबल है। तो यहाँ पर बोल रहा है 7 डिजिट नंबर बनाने हैं यूजिंग ऑल द डिजिट्स। तो अगर आप ऑल द डिजिट्स यहाँ पे यूज कर रहे हो बेटा, तो इसके केस के अंदर अब अपन यहाँ पर रिपीटेशन नहीं कर सकते, क्योंकि वरना रिपीट कर दिया 7 डिजिट नंबर में तो फिर सारी डिजिट यूज नहीं हो पाएंगी। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, जैसे मान लो आपने 7 डिजिट नंबर बनाया ABCDEF, तो अब यहाँ पर और G, तो यहाँ पर अब ये जो इन चारों डिजिट्स का सम है, कौन कौन सा, A प्लस C प्लस E प्लस G, और माइनस के अंदर जो ऑड वाले का सम है B प्लस D प्लस F, अब ये 11 से डिवाइड होना चाहिए। तो अब आपको सोचना पड़ेगा कि 1 2 3 4 5 7 9 में से कौन सी 4 डिजिट अपन एक तरफ करें और कौन सी 3 डिजिट अपन एक तरफ करें। तो जैसे अगर अपन पूरा सम लेंगे ना बेटा, तो पूरा सम आपके पास आ रहा है 31। तो अब आप यहाँ पर 31 के टुकड़े करने के लिए सोच सकते हो कि यार 31 के कैसे टुकड़े करें, क्योंकि अब बराबर बराबर तो होंगे नहीं, 15.5 15.5 तो मैं ले नहीं सकता कि सम 0 आ जाए। तो मैं सोचता हूँ कि अगर मैं 11 का गैप बनाना चाहता हूँ, तो एक x है तो एक x प्लस 11 हो जाएगा, तो x की वैल्यू 10 आ जाएगी और एक 21 हो जाएगा। तो एक का सम 21 होना चाहिए और एक पोर्शन का सम 10 होना चाहिए, है ना। 22 डिफरेंस भी क्रिएट कर सकते थे, पर वो यहाँ पर पॉसिबल नहीं, तो मैंने 11 ही क्रिएट किया। तो 21 और 10 सम कैसे आ सकता है, जैसे एक केस हो गया कि इधर 1 2 3 4 ले लें ACEG, और 5 7 9 इधर ले लें, तो इनका 10 और इसका 21 हो जाएगा। तो ACEG में इनको अरेंज करने के तरीके 4 फैक्टोरियल, BDF में इसको अरेंज करने के तरीके हो जाएंगे 3 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल करेंगे अगर अपन, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 144। और तरीके 10 बनाने के आप ढूंढो, जैसे आप 1 2 7 से 10 बना सकते हो, तो BDF को ये दे देंगे, और बचा हुआ जो है इसके अलावा 3 4 5 9 ये अब 21 हो जाएगा, तो इसका भी 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। और कौन से तरीके हो सकते हैं 10 बनाने के, जैसे 2 3 5 है, उसमें भी सेम 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, है ना। और कोई तरीका हो सकता है हमारे पास 10 बनाने के लिए, और हम ले सकते हैं यहाँ पर आई थिंक 5 4 1 ले सकते हैं।
तो ये अभी मुझे ये 4 केसेस ही दिख रहे हैं, 1 2 3 4 1 2 7 2 3 5, और तरीका सेम ही रहेगा सब में। 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, जीरो है नहीं वरना वो परेशान करता, रिपीटिशन है नहीं वरना वो परेशान करता। तो 144 अगर 4 बार आ जाएगा तो आंसर हो जाएगा 576। तो 11 की डिविजिबिलिटी पे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो जैसे सम पे सवाल आते हैं, ऐसे प्रोडक्ट पे आ जाता है। जैसे यहाँ पे बोल रहा है कि 5 डिजिट नेचुरल नंबर्स आप ऐसे कितने बना सकते हो जिनका जो प्रोडक्ट होना चाहिए वो किसके बराबर होना चाहिए, 36। तो 36 का फैक्टराइजेशन देखें बेटा, तो ये 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर है। और अगर आप 5 डिजिट नेचुरल नंबर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मान लो ए बी सी डी ई, तो सारी डिजिट्स 1 से 9, मतलब यहाँ ए जो है वो 1 से 9 के बीच में होगा, बाकी सब 0 से 9 होते हैं, पर कोई डिजिट 0 नहीं होगी वरना प्रोडक्ट 0 आ जाएगा। तो हम ए बी सी डी ई में ऐसे टुकड़े करेंगे इसके, अलग अलग केसेस लेकर, कि उनका प्रोडक्ट किसके बराबर आ जाए, 36 के बराबर आ जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 9 होता है, तो 4 इंटू 9 36 है, तो 3 बार 1 ले लेते हैं, एक बार 4 एक बार 9, और अरेंज कर सकते हैं अपन 5 प्लेसेस पे इसको, 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल से, तो ये 20 आ गया। तो ऐसे काफी सारे केसेस यहाँ पर हमें बनाने की जरूरत पड़ सकती है ना। और कैसे हो गया, जैसे 36 को आप 6 इंटू 6 लिख सकते हो, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 6 इंटू 6। अब ये जैसे आ जाएगा 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, तो ये जैसे 10 आ गया अपने पास, है ना। और कैसे ले सकते हैं, जैसे 4 नहीं लेकर अपन क्या ले लेते हैं, अपन ले लेते हैं 2 2 9, तो इसके लिए आ जाएगा 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। तो जैसे ये 30 केसेस हो गए, है ना। या 2 को नहीं तोड़ के अपन 3 को तोड़ सकते हैं, 1 1 3 3 4। इसके लिए भी सेम 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। या एक 6 को तोड़ दो, तो ये बन जाएगा 1 1 और 6 और 2 और 3, तो 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, तो ये 60 आ जाएगा। या फिर अपन ऊपर इसके केस के अंदर 4 9 दोनों को तोड़ देते हैं, तो 1 1 2 2 और सॉरी 1 2 2 3 3, तो ये भी 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्ट। तो इस तरह से अपन यहाँ पर क्या कर सकते हैं, केसेस बनाने की अपन अल्टीमेट कोशिश कर सकते हैं, है ना। और केसेस से अपन आंसर निकाल सकते हैं। तो अगर अपन सारे केसेस सही से बना लेंगे तो फिर हमारा फाइनल आंसर भी करेक्ट आ जाएगा। तो सोचना पड़ सकता है, केसेस बनाने पड़ सकते हैं नंबर वाले जो भी क्वेश्चन है हमारे उसके, है ना। तो ये भी जैसे सिंपल मल्टीप्लिकेशन रूल है, पासवर्ड बनाना है 6 to 8 डिजिट का, यानी 6 डिजिट का पासवर्ड भी बना सकते हैं, 7 डिजिट का पासवर्ड भी बना सकते हैं, और अपन इसके साथ साथ 8 डिजिट का पासवर्ड भी यहाँ पर बना सकते हैं। और पासवर्ड बनाने की कंडीशन क्या है कि नंबर ऑफ पासवर्ड हुज एटलीस्ट वन कैरेक्टर इज अ नंबर, तो कम से कम एक कैरेक्टर नंबर होना चाहिए। टोटल तो 5 लेटर 5 नंबर, तो 10 कैरेक्टर्स अवेलेबल है, लेकिन कम से कम एक कैरेक्टर नंबर होना चाहिए। वो 1 2 3 कितने भी कैरेक्टर नंबर हो सकते हैं। तो अपन क्या कर लेते हैं, टोटल में से वो केसेस हटा देते हैं जब एक भी कैरेक्टर नंबर है ही नहीं, तो अपने आप 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर वाले सारे केसेस आ जाएंगे। तो जैसे 6 है तो इसमें टोटल केसेस कितने होंगे, 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। अच्छा नंबर नहीं आ रहा तो मतलब सारे लेटर होंगे ए बी सी डी, तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। अच्छा पहले 5 वाला 6 वाला ले रहे थे ना अपन, 6 7 और 8 अलाउड है शायद, हाँ। तो 10 की पावर 6 में से 5 की पावर 6 हटा देंगे। 7 है, सारे केसेस लेंगे तो 10 इंटू 10 7 बार आएगा। नंबर नहीं ले रहे हैं तो 5 इंटू 5 ऐसे 7 बार आएगा, और लास्ट में 10 की पावर 8 5 की पावर 8, तो टोटल में से वो केसेस हटा देंगे जब नंबर का यूज अपन नहीं कर रहे। अब आप इनको ऐड कर सकते हैं। तो मल्टीप्लीकेशन रूल और केसेस ये साथ में चलते रहेंगे। अब जैसे ये 4 डिजिट नंबर पूछ रहा है, 25 फिफ्थ में क्या पूछ रहा है, 4 डिजिट नंबर बताओ जो या तो 3 से डिविजिबल होगा या फिर 11 से डिविजिबल होगा। तो इसके अंदर भी इंक्लूजन एक्सक्लूजन कर सकते हैं। तो पहले अपन टोटल 3 से डिविजिबल वाले देख लेते हैं। तो 3 से डिविजिबल वाले कितने होंगे, अगर अपन यहाँ पर देखें तो 2800 3 से डिवाइड करेंगे अगर अपन यहाँ पे, तो यहाँ पर अपने पास इसके केस के अंदर 933 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो मतलब 933 तक के इसके जो मल्टीपल्स आएंगे वो किससे डिवाइड होने लग जाएंगे हमारे पास, अच्छा सॉरी 4 डिजिट पूछा, तो 4 डिजिट के अंदर तो फिर अपन को 4 डिजिट से शुरू करना पड़ेगा। 999 3 डिजिट से डिवाइड होता है लास्ट, है ना। 4 डिजिट पहला होगा 1002, 2800 आई थिंक डिविजिबल नहीं है, 2799 तक डिविजिबल होगा, तो ये एपी बन जाएगी। तो एपी के अंदर इंक्लूजन एक्सक्लूजन लग रहा है, तो इसलिए पीएनसी के अंदर अपन इसको इंक्लूड कर रहे हैं। तो एपी से आपको काउंट करना आता है। नेक्स्ट टर्म क्या होता है हमारे पास, ए प्लस एन माइनस वन, और इनटू के अंदर हमारे पास क्या आ जाता है, कॉमन डिफरेंस। तो इसको अपन सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास टोटल जो भी
क्या बोलते हैं 3 से डिविजिबल वाले हमारे पास केसेस हैं वो आ जाएंगे यहाँ पे। आई थिंक 600 के अराउंड आ रहा है। 1797 को डिवाइड करेंगे 599 प्लस 1, सही। 5 वाले अगर देखेंगे तो 1000 से लेकर के, क्योंकि लेस देन और इक्वल टू 2800 बोला है तो पूरा अपन 2800 तक जा सकते हैं। अच्छा 5 नहीं 11 है, सॉरी। तो 11 से 990 11 से डिविजिबल है तो 1001 होगा। 2800 में कहाँ तक जा रहा है अपन श्योर नहीं है, तो एक बार डिवाइड करके देख लेते हैं। 11 2 सा 22, 600 आ जाएगा। फिर 11 5 सा कहाँ आ रहा है 55 आ जाएगा, 50 बचेगा, और 11 4 सा तो 11 इंटू 254 तक आई थिंक लास्ट अपन यहाँ पर जाने की कोशिश कर सकते हैं। तो 2794 डिविजिबल है। फिर से वही एपी होगी, इस बार कॉमन डिफरेंस 11 होगा। तो 2794 को लिख देंगे अपन वही a प्लस एन माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस d, ऐसा। तो इसको पहले 1001 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1793 बनेगा। फिर डिवाइड करेंगे और 1 ऐड कर देंगे। तो यहाँ से अपन देख सकते हैं 11 के टोटल कितने बन रहे हैं इसके केस के अंदर। और फिर क्योंकि 3 और 11 है तो वो जो 3 एंड 11 होंगे, जैसे 33 से डिविजिबल 3 एंड 11 का एलसीएम, वो वाले इसमें भी आ जाएंगे, इसमें भी। तो जैसे मैंने एपी की हेल्प से ये निकाले, अब आप 33 से 990 33 से डिविजिबल होता है, तो अगला आई थिंक 990 में 33 ऐड कर दो तो 1023 होगा। इस तरह से 33 की आप गैप से एपी बना के देखें 2800 में कितने आएंगे। 2800 को आप 33 से डिवाइड करके रिमाइंडर हटा दो तो आपको पता चल जाएगा कि हमारे पास कौन सा नंबर आ रहा है लास्ट जो डिविजिबल है। कैलकुलेशन आप वापस करेंगे तो इस तरह के क्वेश्चंस में वो 4 डिजिट नंबर लेंगे 1000 से 2800 जो 3 से डिविजिबल है, फिर वो लेंगे जो 11 से डिविजिबल है, फिर अपन वो वाले हटा देंगे जो 3 एंड 11 दोनों से डिविजिबल है, क्योंकि वो अपन ने 2 बार यहाँ पर इसके केस के अंदर काउंट कर लिए हैं। तो हम एक्स्ट्रा जब भी काउंट करते हैं तो उसको अपन एक बार हटा देते हैं, है ना। अच्छा नेक्स्ट जो हमारे पास आ रहा है इसके अंदर यूक्लिड लगता है। यूक्लिड क्या चीज है, ये आपने 10th में पढ़ी होगी। कोई भी नंबर अगर आप लेते हैं तो वो उसके केस के अंदर हमारे पास या तो 5 से, अब जैसे यहाँ सम 5 से डिविजिबल पूछा है तो कोई भी नंबर या तो 5 से डिविजिबल होता है, या 5 के साथ रिमाइंडर 1 देता है, या रिमाइंडर 2 देता है, या रिमाइंडर 3 देता है, या रिमाइंडर 4 देता है। अब 1 से 25 के अंदर 5 नंबर 5 से डिविजिबल हैं। 5 5 के साथ रिमाइंडर 1 दे रहे हैं, 5 2 दे रहे हैं, 5 रिमाइंडर 3 दे रहे हैं, और 5 रिमाइंडर 4 दे रहे हैं। और x और y दोनों 1 से 25 के बीच में से दो डिस्टिंक्ट हैं, सेम नहीं हो सकते, उसका यहाँ ध्यान रखेंगे। तो x प्लस वाई जो है वो 5 से डिविजिबल होना चाहिए, है ना, कुछ इस तरह का। तो 5 से डिविजिबल कब हो सकते हैं, तो अपन को केसेस बनाए जा सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी में भी आ सकते हैं बेटा, है ना। सैंपल स्पेस में टोटल अपॉन में आ जाएगा, डिस्टिंक्ट है तो 25 C2 इंटू 2 फैक्टोरियल, और अभी जो काउंट कर रहे हैं वो ऊपर आ जाएगा। रिपीटिशन अलाउड है तो उसकी अलग कैलकुलेशन होगी, उसमें टोटल केसेस 25 इंटू 25 होंगे। फिलहाल रिपीटिशन अलाउड नहीं है, डिस्टिंक्ट है, तो एक्स और वाई या तो दोनों यहीं से आ जाए। अगर 5K में 5K का कुछ ऐड करेंगे तो 5 कॉमन आ जाएगा। तो दोनों अगर अपन यहाँ से लें तो 5 में से 2 कोई चुन के 2 फैक्टोरियल से इन्हें दे देंगे, है ना। या फिर क्या कर सकते हैं, एक 5K प्लस 1 से ले लेते हैं, एक 5K प्लस 4 से, ताकि 1 प्लस 4 5 जो है वो 5 से डिविजिबल हो जाए, और इनमें ऑलरेडी 5 कॉमन आ रहा है। तो एक अपन ले लेते हैं 5C1 5K प्लस 1 से, एक 5C1 5K प्लस 4 से, और कोई सा किसी के पास भी जा सकता है ना, तो 2 फैक्टोरियल। इसी तरह 2 और 3 मिलके भी 5 बनते हैं, तो यहाँ पर 5K प्लस 2 से एक ले लेते हैं, 5K प्लस 3 से एक ले लेते हैं, और फिर इनटू में अपन क्या कर देंगे 2 फैक्टोरियल। तो ये केसेस बना सकते हैं। तो 20 प्लस 50 प्लस 50 120 अपना आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से यूक्लिड वाली चीजें भी इन्वॉल्व हो सकती है ना। अच्छा कई बार केसेस बन जाते हैं, जैसे बोल रहा है 7 डिजिट नंबर बनाओ आप, 1 2 3 4 5 6 7, जैसे मान लो ABCDEFGH है, और बोल रहा है इन सब का जो सम हमारे पास आना चाहिए, वो सम हमारे पास किसके बराबर आना चाहिए, 12 के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम चाहते हैं कि 12 के बराबर आए। तो अब यहाँ दो तरह से कर सकते हो बेटा, अगर केसेस कम हैं तो आप उसके उसके उस सिनेरियो में केसेस बना सकते हो, जैसे 4 3 1 1 1 1 1, तो ये आ जाएगा 7 फैक्टोरियल बाय 5 फैक्टोरियल 21, है ना। या अपन ऐसे कर सकते हैं 4 2 2 फिर वापस 1 1 1 1, ऐसा आ जाएगा हमारे पास, है ना। दो 4 नहीं ले पाओगे, 2 4 8 है तो पीछे 4 ही बचेगा, लेकिन डिजिट 5 है। तो इससे आ जाएगा हमारे पास 7 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, यहाँ शायद 42 आएगा। तो 5 इंटू 6 इंटू 7 अपॉन में 2, तो ये आ जाएगा 105, है ना।
4 के बिना भी बना सकते हैं, है ना। जैसे अपन मान लो 3 ले लें, है ना, और 2 ले लें, 5 7 9 और 10 11 12। तो ये आ जाएगा हमारे पास 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। तो 4 इंटू 5 इंटू 7 आई थिंक 140 आ रहा है। ठीक है, तो ऐसा बना सकते हैं। अगर दो 3 ले लें, 3 6, तो एक 8 और फिर अपन ले सकते हैं 9 10 11 12, ये भी 7 है। तो 7 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, तो ये भी आई थिंक 105 के बराबर यहाँ पर आ जाएगा। इस तरह से केस बना सकते हैं। और भी कोई केस आई थिंक बन रहा हो तो उसको भी अपन यहाँ पर बनाने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे 2 2 2 2 8, ये हो गया 10, एक 1 और एक 1, 7 डिजिट का ही बनाना है। तो 7 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 12 2 फैक्टोरियल, तो ये आई थिंक 21 आ जाएगा। फिर फाइनली अगर हमने सारे केसेस सही से काउंट किए हैं तो हम ऐड कर देंगे। इस केस में अपन ने सारे लिए हैं तो ये आंसर आ जाएगा। पर अगर केसेस ज्यादा हैं तो छूट भी सकते हैं, तो बेगर से कर सकते हैं बेटा। बेगर मेथड या मेथड ऑफ फिक्टिशियस पार्टीशन में यहाँ पर ए बी सी डी सब 1 से 4 है। तो 12 का मतलब है आप x की पावर 12 का कोफिशिएंट कैलकुलेट कर लो, जहां पर सबके लिए पावर 1 से 4 अलाउड है, यानी x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 4 और होल पावर में 7 आ जाएगा। पर क्योंकि ये अलग टॉपिक है, ये टॉपिक बाइनोमियल का है जिस पे अभी वीडियो थोड़ी देर पहले बनाया था, तो ये अब आप ट्राई कर सकते हैं। इनकेस अगर आपको फिक्टिशियस पार्टीशन अलग से समझना हो तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, अपन उस पर एक अलग से वीडियो बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अपन आते हैं 22 पे। तो अब इसमें क्या बोल रहा है, ये रैंक वाला है ना, सम ऑफ डिजिट्स पूछी 72 में। तो रैंक वाले क्वेश्चन के लिए मैंने एक अलग से पूरा वीडियो बनाया है, तो उसको प्लीज जाकर देखें, प्लेलिस्ट में है, लिंक मैंने डाल दिया, जेई रिवीजन में मिल जाएगा, कुछ दिन पहले ही डाला है, तो वो आप खुद से एक बार ट्राई कर सकते हैं। इस पर आते हैं 4 डिजिट एटीएम पिन कोड। अब बेटा एटीएम पिन कोड में ध्यान रखना, 4 डिजिट नंबर के स्टार्टिंग में जीरो नहीं आता, पर एटीएम पिन कोड के स्टार्टिंग में पासवर्ड में जीरो आ सकता है। तो इसने बोला है कि सारी डिजिट डिफरेंट है, उसको कोड तो याद नहीं पर ये याद है सारी डिजिट डिफरेंट है। ग्रेटेस्ट डिजिट 7 है, तो मतलब 8 और 9 तो आएंगे नहीं और 7 को आना ही पड़ेगा। ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट टू डिजिट्स इज इक्वल टू सम ऑफ लास्ट टू डिजिट्स। तो अगर मान लो आप सम ऑफ फर्स्ट टू डिजिट्स के लिए, मतलब पहली दो डिजिट अगर आप मानना चाहें, लेटस से आपने एक ए ले लिया, एक बी ले लिया, है ना, एक आपने ले लिया सी और डी, तो आपका ये जो ए प्लस बी होगा ना बेटा, ये सी प्लस डी के क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो और 7 तो आना ही चाहिए, तो अपन 7 को कहीं पर भी फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, तो किसी एक जगह 7 को फिक्स कर देते हैं, तो 4c1 से बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मान लो 7 आपने यहाँ पर अभी फिक्स कर दिया, तो 7 प्लस बी बराबर सी प्लस डी के केसेस ले लेते हैं, बाद में 4c1 आ जाएगा, क्योंकि 7 कहीं भी आ सकता था और जीरो यहाँ प्रॉब्लम नहीं करेगा, स्टार्टिंग में भी आ सकता है। तो अब केसेस ले लेते हैं, जैसे बी जीरो है, तो अब सी डी क्या हो सकते हैं, सारी डिजिट डिफरेंट है, तो आप 16 ले सकते हो, 61 ले सकते हो, 25 ले सकते हो, 52 ले सकते हो, 34 ले सकते हो और 43। तो 6 केसेस तो ये बन गए। अगर आप बी को 1 लोगे तो 7 प्लस 1 8 है, तो उस केस में सी डी को अपन क्या ले सकते हैं, 26 62 35 53, 44 नहीं ले सकते, रिपीट हो जाएगा, 4 केस ये हो जाएंगे। 2 ले लेंगे तो 7 प्लस 2 9 होता है, 9 कैसे बना सकते हैं अपन, 9 बना सकते हैं 18 81 27 72 नहीं ले सकते बेटा, है ना, 7 ऑलरेडी आ गया, 3663, तो 4 और आ जाएंगे। ऐसे अगर आप 3 लेंगे तो 7 प्लस 3 10 है, 10 कैसे बना सकते हैं, 19 बना सकते हैं, 91 बना सकते हैं, 28 बना सकते हैं, 82 बना सकते हैं, ऐसा है ना। 7337 नहीं बना पाएंगे आप, तो 4 आ जाएंगे वापस, है ना। 4 लेंगे तो 11 हो जाएगा, तो 11 के केस के अंदर हम क्या बना सकते हैं, 6 5 और 5 6 अपन यहाँ पे बना सकते हैं। अच्छा सॉरी, ये वाला मेरे को रिजेक्ट करना पड़ेगा, 3553 वाला नहीं सही। एक बार वापस देख लेते हैं, अपन ने 70 के लिए क्या बनाया था, 1661 2552 3443। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये 6 आए थे। 718 था, 71 यहाँ पे तो नहीं आ रहा था, ये भी ठीक है। फिर अपन ने 72 लिया था, उसके अंदर ये बन रहे थे, इसके अंदर भी कुछ रिपीट नहीं हो रहा था। ओके, ठीक है, और उसके अलावा 7 अगर अपन ले रहे थे, 7 कौन सा, 7 3 ले रहे थे, तो उसके केस के अंदर हमारे पास 10 आ रहा था, उसके लिए हमारे पास ये केसेस बन रहे थे। 7 4 में हमारे पास क्या बनेंगे, एक 5 6 बनेगा, एक 6 5 बनेगा, 11 होता है ना 7 4। 7 आप ले नहीं सकते, 3 8 8 3 ले सकते हैं, है ना, और क्या ले सकते हैं, 9 2 2 9। तो आपको ऐसे केसेस बनाने पड़ेंगे सारे, जो भी आप बना सकते हैं।
और उसके अकॉर्डिंग फिर अपन देखेंगे, क्योंकि 7 जैसे यहाँ रखा है तो 7 यहाँ भी आ सकता है, उसके केस में ये डबल कर देंगे। तो 4C1 नहीं भी चले तो आप 7 यहाँ रखेंगे तो आप इसको क्या कर सकते हैं, जो भी केसेस यहाँ से आएंगे आप उसको डबल कर सकते हैं और फिर वही केस डबल हो जाएंगे, क्योंकि 7 इधर भी आ सकता है। तो इस तरह से अपन सारे जो भी हमारे केसेस हैं वो केसेस हम बनाएंगे, और केसेस बनाकर आप चाहें तो मुझे आंसर आप कमेंट्स में भी बता सकते हैं, और फाइनल आंसर अपन चेक कर लेंगे कि ये मैच कर रहा है या मैच नहीं कर रहा। ठीक है, तो एक बार देख लेना कोई केस मेरा रिपीट नहीं हो गया। आगे बढ़ते हैं, अपन 14 पे आते हैं। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर पूछा है 4 डिजिट नंबर का 54। 54 का मतलब होता है 3 क्यूब इंटू 2। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर मतलब HCF। अब बेटा किसी नंबर का इसके साथ HCF 2 आ रहा है, मतलब उसके अंदर 2 का फैक्टर है और 3 नहीं आ रहा है इसके अंदर साथ में, तो मतलब 3 नहीं है। तो मतलब आपको वो सारे 4 डिजिट नंबर निकालने हैं जो 2 से तो हमारे पास डिविजिबल हैं, लेकिन वो सारे 4 डिजिट नंबर जो 3 से डिविजिबल नहीं है। तो आप 2 से डिविजिबल सारे 4 डिजिट नंबर काउंट कर सकते हैं एपी से, उसमें जो 3 से डिविजिबल होंगे, है ना, वो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल वाली एपी बनेगी, 6 वाली एपी, उसके नंबर अपन इसके अंदर से रिमूव कर सकते हैं। ठीक है क्या? अच्छा, जैसे अपन ने यूक्लिड यूज किया था 5 में, वैसे यूक्लिड यहाँ भी यूज कर सकते हैं। बोल रहा है नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट, नॉन एम्प्टी मतलब कुछ ना कुछ आना चाहिए, जिनके एलिमेंट्स का सम जो आ रहा है वो मल्टीपल ऑफ क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो अपन जैसे पूरा सम अगर पहले निकाल लें तो 1 2 3 5 7 10 11, इनका अगर अपन यहाँ पे सम कर लें तो इसकी वैल्यू आई थिंक किसके बराबर आ रही है, 39 आ रही है। 1 2 3 क्या होता है अपने पास 6 होता है, और उसके अलावा 5 आएगा 11 18 28 और साथ में आ जाएगा हमारे पास 39। अब इसके अंदर जैसे 1 है ना, 7 है, ये 3 के या 10 है, ये सब 3k+1 टाइप के, 3 के साथ रिमाइंडर 1 देते हैं, सम 3 से डिविजिबल इसलिए ऐसा ले रहे हैं। 2 5 जो है वो रिमाइंडर 2 देते हैं, है ना, और 11 भी 2 देता है, और 3 अकेला है जो 3k से डिविजिबल है। अब अगर अपन को चाहिए एक एलिमेंट का सबसेट, तो ऑब्वियसली आप 3k ही लेंगे, एक ही तरीका है उसका। दो एलिमेंट के सबसेट चाहिए तो अपन क्या कर सकते हैं, एक 3k ले लेते हैं और एक और 3k, पर सेम सबसेट बना रहे तो एक चीज दो बार तो आएगी नहीं, तो उसके केस के अंदर आपको एक 3k+1 लेना पड़ेगा, और उसके अलावा एक आपको क्या लेना पड़ेगा इसके केस के अंदर, 3k+2। तो एक 3k+1 एक 3k+2, ये 9 हो जाएगा। अच्छा, 3 वाला अगर चाहिए, 3 लेने हैं, तो 3 के लिए आप या तो तीनों 3k+1 ले लो या तीनों 3k+2 ले लो, क्योंकि 1+1+1 3 से डिविजिबल है, 2+2+2 भी हो जाएगा, या फिर एक 3k ले लो, एक 3k+1 ले लो और एक 3k+2। तो यहाँ से हमारे पास 11 आ जाए। अब आगे 4 5 6 7 के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी, क्यों नहीं करनी बताता हूँ। सबका सम जो 7 का तो यही बनेगा ना, और इनका सम 39 आ रहा है जो 3 से डिविजिबल है, तो इसका तो एक ही केस बनेगा, सबको ले लो। अच्छा, 6 लेने की जगह 39 में से एक ऐसा नंबर हटा देते, तो 39 में से क्या हटाएंगे कि 3 से डिविजिबल रहे, वही हटाएंगे जो खुद 3 से डिविजिबल होगा। 39 में से अपन 39 3 से डिविजिबल है, हटाना भी क्या पड़ेगा जो 3 से डिविजिबल है, तो 3 से डिविजिबल वाला एक एलिमेंट चुनना ऑलरेडी देख लिया। अच्छा, दो हटाने हैं 3 से डिविजिबल जिनका सम हो, वो अपन ऑलरेडी निकाल चुके हैं। 3 हटाने हैं, 4 बचने चाहिए, वो भी अपन ऑलरेडी निकाल चुके हैं, क्योंकि सम ऑलरेडी 3 से डिविजिबल था तो फायदा हो गया। तो 1 9 11 1 9 11 और 1 इनको अपन ऐड कर सकते हैं, तो अपने पास फाइनल जो आंसर आ जाएगा इसके केस के अंदर वो आ जाएगा 43 के बराबर। तो यूक्लिड वाली ये चीज हमारे लिए काम आती है। अच्छा, 6 से डिविजिबल जब भी पूछेंगे बेटा आपसे, तो 6 से डिविजिबल का मतलब क्या होता है, 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए, 3 से भी डिविजिबल, तो 2 से 3 से डिविजिबल। तो यहाँ पर अब लास्ट में अगर अपन देखेंगे तो 4 फिक्स हो गया, क्योंकि इवन नंबर एक ही है। अब यहाँ आपको सोचना पड़ेगा क्या लें, अब इसमें भी अगर, क्योंकि 3 से, अब 3 से डिविजिबिलिटी का क्या रूल होता है, सम शुड बी डिविजिबल बाय 3। तो 4 जैसे 3k+1 है, 5 3k+2 है, 9 जो आ रहा है वो ऑलरेडी 3 से डिविजिबल आ रहा है। तो एक एक हर वेराइटी के, और एक 3k+1 फिक्स कर दिया, तो और रिपीटेशन अलाउड है। तो क्या क्या केसेस हो सकते हैं कि सारे ही 3k+1 ले लेते हैं, 6 बार 3k+1, है ना, सारे ही अपन ने क्या ले लिया इसके केस के अंदर, 4 4 4 4 4, है ना, तो यूजिंग द डिजिट्स 4 5 9 अपन बना रहे, तो सारे वो ले लिए अपन ने, तो वो तो एक ही होगा, है ना। या फिर अपन क्या कर सकते हैं इसके केस के अंदर कि एक 3k+1 को बैलेंस करने के लिए एक 3k+2 चाहिए होता है, तो 6 बार 3k+1 से तो 3k+6 बन ही रहा था अपने पास, तो जैसे 1 1 1 1 से अपन बना सकते हैं, है ना,
या फिर अपन क्या कर सकते हैं, 1 1 1 तो है ही हमारे पास, साथ में 2 2 2 ले लेते हैं, या 3k प्लस 0 को मैं 0 बोल देता हूँ। तो ऐसे केस बनाने पड़ेंगे बेटा। 4 यहाँ फिक्स है, इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, 2 4 ले लो, 3 9 ले लो, उनके बन जाएंगे 5 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। इसके अंदर 3 3k प्लस 1 3 3k ले लिए, या फिर आप 3 3k प्लस 1 ले सकते हो, 3 3k प्लस 2 ले लो, तब भी बात बन जाएगी। सम करके देखेंगे तो लास्ट डिजिट फिक्स है, यहाँ पे आ जाएगा 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। या आप 2 3k प्लस 1 कर सकते हो, 2 3k प्लस 2 कर सकते हो, और उसके साथ साथ 2 3k कर सकते हो। तो लास्ट 4 फिक्स करोगे तो 1 4 2 5 2 9 लेकर इसको भी अरेंज कर सकते हैं। 1 4 1 5 ले लेते हैं, और मतलब 1 4 लास्ट में फिक्स है, 1 5 ले लेते हैं और बाकी चारों 9 ले लेते हैं। तो आप ये भी कर सकते हैं। तो ऐसे जो भी हमारे केसेस बनेंगे उनको अपन लास्ट में जाकर ऐड कर देंगे। तो ये अब आप केसेस बनाने हैं, आपको कैलकुलेशन खुद को करनी है। अब पूछ रहा है 5000 से 10,000 के बीच के नंबर बताओ, तो 4 डिजिट होंगे। और अब इसके अंदर क्या है, यहाँ जैसे 5 रख सकते हैं, रिपीटेशन नहीं है, 1379 बचेगा, और 3 डिजिट चाहिए तो 4 इंटू 3 इंटू 2 कर देंगे, 24 ये आ गया, है ना। 7 यहाँ पे रख सकते हैं, उसके लिए भी 4 इंटू 3 इंटू 2, 9 के लिए भी 4 इंटू 3 इंटू 2 हो जाएगा। तो 24 ऐसे केसेस आ जाएंगे। 1 और 3 स्टार्टिंग में रख नहीं सकते, छोटा हो जाएगा। तो ये जो भी हमारे पास आ रहे हैं, इनको अपन लास्ट में जाकर क्या कर सकते हैं, इसके केस के अंदर ऐड कर लेंगे। तो जो भी अपन ने केसेस बनाए हैं, ऐड करने पे फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है। और ऐसे अब आप भी ट्राई कर सकते हो। 5 डिजिट नंबर ग्रेटर देन 40,000, तो 40,000 से बड़ा है, तो अब जैसे यहाँ पर है, तो अब यहाँ पे 50,000 70,000 90,000 ये वाले ले सकते हैं। 579013 स्टार्टिंग में नहीं ले सकते, है ना। 5 डिजिट नंबर ही बनाना है। अब इसके अंदर और भी क्या है, 5 से डिविजिबल चाहिए, तो लास्ट में 0 आएगा या लास्ट में 5 आएगा। तो मैं रिपीटेशन अलाउड नहीं, तो केस अलग ले रहा हूँ। 0 ले लोगे तो अब यहाँ पे आपके पास 5 7 9 तीन ही ऑप्शन है, तो 3 इंटू एक डिजिट कम हो जाएगी, एक 0 ऑलरेडी कम हो चुका है, तो उसके केस में आपके पास 4 ही डिजिट बचेगी। तो 4 इंटू 3 इंटू 5 रख दोगे तो एक डिजिट चली गई है ना। पर अब 0 स्टार्टिंग में नहीं आ सकता, तो स्टार्टिंग में अब आपके पास 5 ऑप्शन नहीं बचेंगे। स्टार्टिंग में आपके पास कितने ऑप्शन बचेंगे, सॉरी 3 ऑप्शन नहीं बचेंगे, क्योंकि 5 नहीं आ सकता, तो 7 या 9 दो ही ऑप्शन है, फिर एक डिजिट और कम हो जाएगी। अब 0 1 3 9 बचा है अपने पास, तो 4 3 2, दोनों को अपन क्या कर लेंगे, मल्टीपल। तो यहाँ स्टार्टिंग में फर्क पड़ रहा है ना 5 के होने नहीं होने से, तो यहाँ पर अपन मल्टीप्लाई कर लेंगे। 48 और 72 है आई थिंक, उनको अपन ऐड कर लेंगे, तो फाइनल अपने पास 120 आ जाएगा, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन कर सकते हैं। फिर से डिविजिबल बाई 3, है ना, तो ये आप ट्राई कर सकते हो सवाल। या 4 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 15, डिविजिबल बाय 15 का मतलब है 3 एंड 5 दोनों से डिविजिबल। तो अगर 4 डिजिट नंबर है, रिपीटिशन अलाउड है, तो यहाँ पे मैंने 5 फिक्स कर दिया। अब रिपीटिशन अलाउड का ध्यान रखते हुए 1 2 3 5 अब यहाँ पुट करना शुरू करना है। जैसे अपन ने अभी देखा था 4 और 9 वाला एग्जांपल, अब ये 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 3k का एक ही जना है 3, 3k प्लस 1 की बात करें तो एक ही है 1, 3k प्लस 2 के हैं 2 और 5। तो यहाँ से अब अपन यहाँ पर केसेस बनाने की कोशिश कर सकते हैं, बिना इसके भी आप हालांकि बना सकते हो। तो एक 5 है ना, एक 3k प्लस 2 तो फिक्स हो ही चुका है। तो इसके साथ अब आप एक 3k प्लस 1 ले लो, दो 3k ले लो, मतलब 3 3 और 1 लेके अरेंज कर सकते हैं अपन। तो अरेंज करने के लिए यहाँ पे कितने तरीके हो जाएंगे, 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, ये एक केस हो गया। इसमें आपने यहाँ पे दो 3k और एक 3k प्लस 1 ले लिया इसके साथ। या आप क्या कर सकते हो, 3k प्लस 2 एक तो फिक्स है ही 5, आप एक 3k प्लस 2 और ले लो, 4 बन जाएगा, और एक 3k प्लस 1 एक 3k प्लस 1, तो ये 1 1 है। और 3k प्लस 2 में आपके पास ऑप्शन है 2c1 से, आप 2 या 5 में से कोई भी चुन सकते हो। उसके बाद उनको अरेंज कर सकते हैं 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल से। तो 6 केसेस आपके पास ये आ जाएंगे। तो पहले जैसे 3 आए थे, 6 और आ गए आपके पास, है ना। और भी केसेस बन सकते हैं, ये कोई लिमिटेशन तो है नहीं। आप 3k प्लस 2 दो और ले लो, और इन दोनों 3k प्लस 2 के साथ एक तो फिक्स था लास्ट में, एक 3k ले लो, तो 2 2 2 ये 6 हो जाएगा, 3 से डिवीजन। अब ये तो फिक्स है 5, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है। तो एक 3k जो है, जो कि 3 है, उसको अपन पहले रख देते हैं कहीं पर भी एक जगह। जैसे 3 ऑप्शन है, 3c1 एक जगह पकड़ के चुपचाप क्या कर देते हैं, 3 रख देते हैं। बाकी जगह 3 प्लस 2 के लिए ऑप्शन है 2 या 5, 2 या 5, तो 2 इंटू 2, तो ये बन जाएगा 12, है ना। तो अब बाद में उनको ऐड कर देंगे, जैसे 12 प्लस 6 प्लस 3 21 आ जाएगा।
तो अभी मैंने आपके लिए सारे केसेस बना दिए। तो आई होप आपको नंबर्स बनाने में हेल्प मिली हो। बेसिक्स ऑफ पीएनसी जो हमारा सिलेबस है मेंस में, उसमें ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। तो ऑल द बेस्ट, उसके लिए आप सभी को जल्दी मिलेंगे एक और इस तरह के रिवीजन वीडियो के साथ। और पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप कमेंट कर सकते हैं आपके सजेशंस, वीडियो लाइक करके फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।